हरे कृष्णा राधे राधे श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अनंत फल देने वाली अनंत चतुर्दशी के व्रत इस साल 6 सितंबर को शनिवार 2025 में रखा जाएगा। इस व्रत को रखने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत में भगवान गणेश जी के साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु नारायण के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं आज की पूजा विधि। सबसे पहले नहा धोकर साफ सफाई कर लीजिए घर की और मंदिर की पूजा हो जाए। इसके बाद आप चौकी लगाएं, पीला या लाल रंग का आसन बिछाएं और इस दिन काले तिल का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, शुभ भी माना जाता है। काले तिल का आसन देते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का इस प्रकार का फोटो या मूर्ति आपके पास है, इसमें अनंत नाग बने हुए हैं, शेष नाग बना हुआ है, तो उनकी पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। साथ ही हमें गणेश भगवान जी का भी आसन देकर गणेश भगवान को भी विराजमान करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का फोटो नहीं है तो आप मिट्टी के भी शेष नाग बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटे से प्लेट लेंगे जिसमें तिल का आसन देकर और धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे। साथ ही में हाथ में एक फूल लेकर संकल्प ले लें। आप नाम, गोत्र, स्थान और अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए भगवान के सामने संकल्प हमें लेना है। अब भगवान श्री हरि नारायण गणेश जी के नाम लेते हुए ओम श्री विष्णु नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस तरह से हमें धूप और दीप को प्रज्वलित करना है। धूप और दीप हमारे पूजा का साक्षी होता है। तो सबसे पहले हमें धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद देखिए आज के दिन अनंत धागा का पूजा किया जाता है, आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। घर पर भी आप 14 गांठ वाला यह धागा बना सकते हैं। यह गांठ कोई नॉर्मल गांठ नहीं होती है, थोड़ा सा अलग होती है, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हमने जल के छींटे लगा के सर्वप्रथम हम गणेश जी को स्नान कराएंगे, अनंत धागा का स्नान कराएंगे, भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की स्नान कराएंगे। स्नान का भाव होने के बाद सभी देवी देवताओं को हम कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी को वस्त्र चढ़ाना है। ओम गणपताय नमः, ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस तरीके से। इसके बाद हमें जनेऊ चढ़ाएंगे गणेश जी को। जो जनेऊ चढ़ाया जाता है वो पीले जनेऊ होता है, तो गणेश जी को हमें पीले जनेऊ चढ़ाएंगे। इसके बाद हम माता लक्ष्मी को लाल चुंदरी उड़ाएंगे। साथ ही में हमें जो धागा है यानी कि जो कलावा है और वस्त्र है वह उड़ाएंगे और इसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु नारायण को जनेऊ अर्पित करेंगे। तो इस तरीके से जो है ना हमारी सर्वप्रथम पूजा का शुरुआत हो जाता है। आपको अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप सिंपल मन ही मन में हरे कृष्णा 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 करते रहिए या राधा राधा इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हमें सभी देवी देवताओं को टीका करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को टीका करेंगे। इसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु नारायण को तिलक का टीका करेंगे। और देखिए जो अनंत नाग है यानी कि जो शेष नाग है, अनंत स्वरूप माना जाता है इन्हें को, तो इसे भी हम टीका कर देंगे। अगर आपके पास फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप मिट्टी से भी बना लीजिएगा और वहाँ पर टीका कर दीजिएगा। और उसके बाद मिट्टी के जो मूर्ति हैं उससे आप सिंपल पूजा करके पूजा के बाद उसका विसर्जन किया जाता है, तो आप कोई भी गमले में उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करनी है। तो इसके बाद आप टीका के बाद माता लक्ष्मी को आप लाल रोली या सिंदूर का टीका कर सकते हैं। ओम जय माँ लक्ष्मी, ओम जय माँ लक्ष्मी। इस टाइम पर भगवान गणेश जी को दुर्वा घास हमने समर्पित कर दिया है। अगर संभव है तो आप 21 दुर्वा घास या 5 बनाकर अर्पित भी कर सकते हैं। साथ में लाल फूल अर्पित कर दिया है। भगवान श्री विष्णु को पीले फूल हो तो पीले फूल आप अर्पण कर दीजिए, जो भी फूल आपके पास हो उसे भी आप अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को हमने लाल फूल अर्पित किया और साथ में उन्हें देखिए विष्णु भगवान को तुलसी दल आप
जरूर से अर्पित करिए, मत भूलिएगा। तुलसी पत्र आप जरूर से अर्पित करिएगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु को हमने तुलसी चढ़ा दी। इस तरीके से पुष्प चढ़ाने के बाद माता लक्ष्मी ने कुछ श्रृंगार का सामान अर्पित किया और यह जो श्रृंगार सामग्री है यह घर के किसी भी मेंबर को आप दान कर सकते हैं। साथ ही हमें थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ानी है। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अब भोग प्रसाद आप चढ़ाने के बाद अपने मेवा है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह चढ़ा दीजिए। कोई भी सीजनी या फल है वो भोग लगा सकते हैं। घर में कोई पकवान बनाया है उसका भोग लगा सकते हैं, या आपके पास अगर मिठाई वगैरह है तो भी आप मीठा भोग लगा सकते हैं। कहने का मतलब है बहुत ही अच्छी तरीके से, भव्य तरीके से हमें भोग वगैरह लगाना है। इसके बाद आप हाथ में फूल लेकर हम व्रत कथा सुन लेंगे। अनंत चतुर्दशी की कथा आपको पढ़ना या सुनना जरूरी है। कथा के बाद फूल को चौकी पर ही छोड़ देंगे और अपना हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से बहुत ही सरल विधि से हमारी पूजा संपूर्ण हो गई। इसके बाद लास्ट में हमें करनी है आरती। आरती के लिए आप नॉर्मल जो दीपक प्रज्वलित किया है इसे भी कर सकते हैं, कपूर जलाकर भी कर सकते हैं, या अलग से भी एक दीपक प्रज्वलित करके उनसे आरती कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद माता लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु नारायण सभी को आरती करनी है। आरती नहीं आती है तो आप भगवान के सामने 7 बार ओम के आकार से बना के आप इस तरीके से भी आरती मानी जाती है। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ा सा हम जल लेंगे और चौकी के ऊपर चारों तरफ 3 बार हम जल घुमा के इस तरीके से हमारा जो संपूर्ण पूजा हो जाएगी। इसके बाद जो 1 लोटा जल हमने लिया था कथा सुनने के टाइम पे, इस जल को हम सूर्य नारायण को अर्घ दे देंगे। भोग प्रसाद 5 मिनट के बाद घर के सभी सदस्यों को हम बांट देंगे और चौकी भी हम नहीं उठाएंगे। शाम के टाइम पे भी हम भगवान को धूप दीप करेंगे और उसके बाद जो है ना, आप पूजा होने के बाद चौकी उठा सकते हैं, नहीं तो आप अगले दिन भी उठा सकते हैं। यह पूजा आपको सुबह करनी है और इसके बाद अगर आप गणेश जी की स्थापना किया है तो प्रेम पूर्वक आप धूमधाम से गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। और देखिए, जो दक्षिणा है वो सुहाग की सामग्री चढ़ाई है हमने। या घर के ही किसी भी बड़े यानी किसी सास या नंद या जेठानी वगैरह कोई है तो उन्हें दे सकते हैं। पूजा के बाद 14 गांठ वाला धागा अपने हाथ में बांधनी है। पुरुष दाएं हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांधती हैं और एक दिन कम से कम इसको बांधे रहने दे। तो इस तरीके से, और धागे को आप सवा महीना भी बांध सकती हैं और आप पूरे साल भी बांध सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूजा करना है। और चौकी का बाकी सामान क्या करना है, तो फूल जो हैं वो खाद बन जाएंगे और फोटो जो विग्रह हैं इसको आप अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। तो अनंत चतुर्दशी की ये सरल सी पूजा विधि अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।